एपिसोड 6 में हम देखते हैं सिंह अपनी फ्रेंड लू के साथ हॉस्पिटल आई थी। वो एवर्सन करवाना चाहती थी पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी। इसीलिए डॉक्टर बोलता है तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लो, ऑलरेडी 10 वीक्स हो चुका है, ज़्यादा लेट करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वही को उसका एक फ्रेंड कॉल करके बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी वाइफ को देखा, वो हॉस्पिटल आई थी, शायद वो प्रेग्नेंट है। वहीं दूसरी तरफ सिंह अपने अल्ट्रासाउंड कॉपी को देखकर कुछ सोच रही थी, तभी उसकी मम आ जाती हैं और वो उसे छुपा लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एनी और जॉक्सो को दिखाया जाता है। एनी उससे कहती है चलो हम दोनों डेट करते हैं। जॉक्सो बोलता है मैंने पहले भी बताया था कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी यंगर सिस्टर समझता हूँ, पर मैं तुम्हें भाई नहीं समझती हूँ। तुम एक बार ट्राई करके तो देखो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। तुम मुझे लेकर बेकार की उम्मीदें मत रखो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो फिर उसका नाम बताओ, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। एनी बेचारी की तो ये सुनकर दिल ही टूट जाती है और वो ड्रिंक करने बार में चली आती है, जहाँ पे एक लड़का उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे ध्यान आकर उस लड़के को भगा देता है। वो एनी से पूछता है तुम यहाँ पे अकेली ड्रिंक क्यों कर रही हो? एनी कहती है जॉक्सो मुझे पसंद नहीं करता है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया क्या? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि उसने मुझे बताया था। एनी ये सुनकर बोलती है तुम बहुत एनोइंग हो। ध्यान बोलता है मैंने क्या कर दिया? जॉक्सो मॉम से डर कर मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं जानती हूँ वो भी मुझे पसंद करता है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर अगले दिन सिंह अपना सामान रखते टाइम गलती से अल्ट्रासाउंड कॉपी को नीचे गिरा देती है, जो बाद में त्यान देख लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए वो उसका फोटो खींच लेता है और बड़े ही गौर से देख रहा होता है। तभी जान आकर बोलता है तुम अल्ट्रासाउंड कॉपी को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? यह सुनने के बाद त्यान समझ जाता है कि सिंह प्रेग्नेंट है। अब वो घर आकर सिंह से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? तुम उस दिन हॉस्पिटल गई थी ना, डॉक्टर ने क्या बोला था? पर सिंह उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद हमें त्यान की मॉम को दिखाया जाता है। वो देखती है एनी एक लड़का के साथ घर आई है। उनको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो एनी से पूछती है वो लड़का कौन था? एनी बोलती है मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है। उसकी मॉम उसे डांट कर बोलती है तुम किसी के साथ भी घर कैसे आ सकती हो? तुम उसे अच्छे से जानती तक नहीं हो। अगर कुछ हो गया तो तब क्या करोगी? एनी कहती है आपको जॉक्सो से भी प्रॉब्लम है और मेरे ऑनलाइन फ्रेंड से भी। उसकी मम बोलती है अच्छा तो इसीलिए तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रही हो? नहीं मॉम, मैं सिर्फ जॉक्सो को भुलाने की ट्राई कर रही हूँ। आप खुद देखिए इनमें से कौन सा लड़का अच्छा है, मैं कल उसके साथ ही डेट पे जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो अपना फोन उनको देकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ त्यान अभी तक अल्ट्रासाउंड को देख रहा था। तभी उसे एनी का फोन आता है। वो फोन उठाकर बोलता है अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुई है क्या? लेकिन वो एनी नहीं, उसकी मॉम होती हैं। वो एनी के बारे में बताती है कि एनी डेली एक नए लड़के के साथ घर आ रही है। त्यान ये सुनकर बोलता है आप प्लीज उसको अकेली छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देता है और जॉक्सो के पास आकर सब कुछ बताता है। जॉक्सो बोलता है तुम उसका भाई हो, तुम ही उसको संभालो। पर तुम तो उसे सिस्टर मानते हो ना? पर वो मुझे भाई नहीं मानती है। अगर मैं उसके लिए कुछ करूँगा तो उसे लगेगा कि मैं उसको पसंद करता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं उससे दूर ही रहूँ। त्यान को भी ये बात समझ में आ जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। अब वो बाहर घूमने आता है तो सिंह को देखता है, वो भी घूमने जा रही थी। त्यान उससे पूछता है तुम इतना अपसेट क्यों हो? सिंह बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ टाइम के लिए अकेली छोड़ दो। पर त्यान उसकी बात नहीं मानता है और उसे अपना कोट पहना कर बोलता है अगर तुम्हें कोल्ड हो जाएगी तो सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। वैसे लास्ट टाइम तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, उन्होंने क्या कहा? पर सिंह कुछ नहीं बताती है। त्यान बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सिंह ये सुनकर उसको देखने लगती है तो वो कहता है मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड फोटो देख लिया था, इसीलिए पता चला। सिंह कहती है मैं इस बच्चे को गिराने वाली हूँ, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं उसे पाल नहीं पाऊंगी। हमारे पास खुद का एक घर तक नहीं है तो मैं उसे क्या दूंगी? मुझे पता है तुम ये बात सुनकर सोच रहे होगे कि मैं कितनी हार्टलेस हूँ। त्यान बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम एक बहुत ब्रेव लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक टूट चुकी होती। सिंह उससे थैंक्स बोलती है। फिर अगले दिन वो दोनों स्टोर पे आते हैं। सिंह एक जगह डिलीवरी करने जा रही थी, जो देखकर त्यान उसे रोकता है। वो कहता है मुझे दो, मैं करता हूँ, तुम जाओ आराम करो। तुम्हें याद
याद नहीं है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सिंह ये सुनकर उसे चुप करवा के बोलती है, अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पैसे में इतना कमजोर भी नहीं हूँ, समझे? ऐसा बोलकर वो डिलीवरी करने चली जाती है। हम देखते हैं वो जहाँ पे गई थी वहाँ पे ओए भी था। वो उसे देख लेता है और बात करने के लिए पीछे पीछे आता है। वो उसे रोककर पूछता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? सिंह कहती है, मैं इतना अनलकी भी नहीं हूँ। फिर वो आगे जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लगता है। वही उसे देखकर पास आने ही वाला था कि तभी वहाँ पे जाक्सू आ जाता है और उसे गाड़ी के अंदर लेकर जाता है। वो सिंह को सैड देखकर बोलता है, तुम इतना सैड क्यों हो? क्या तुम्हें घर को लेकर टेंशन है? अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, तुम हमारे घर पे रह सकती हो, रेंट भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंह बोलती है, ऐसे फ्री में रहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है तो फिर तुम मेरे डैड को रेंट दे देना। सिंह कहती है, मैंने सुना है कि तुमने ही अंकल को मेरे बारे में बताया था मैनेजर पोस्ट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा टैलेंट देखकर ही मैंने बोला था। सिंह उसको थैंक्स बोलती है। इसके बाद जाक्सू उसे स्टोर पे ड्रॉप कर देता है। अब रात को एनी जाक्सू को कॉल करके बोलती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जाक्सू उसे समझाता है कि वो इस तरह की बातें सोचना बंद कर दे। एनी बोलती है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। जाक्सू बोलता है, तुम ड्रंक हो, रुको मैं तियान को बोल देता हूँ, वो तुम्हें लेकर आएगा। क्या तुम नहीं आ सकते हो? जाक्सू नहीं बोलकर फोन कट कर देता है। एनी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जिस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए एक जगह बैठ जाती है। फिर वहाँ पे दो लड़के आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जाक्सू पहुँच जाता है और उनको भगा देता है। इसके बाद वो एनी को घर लेकर आता है। हम देखते हैं एनी की मॉम जाक्सू को देखकर धक्का दे देती है और एनी से दूर रहने को बोलती है। जाक्सू बोलता है, मैंने एनी को पहले ही बता दिया है कि वो सिर्फ मेरी यंगर सिस्टर है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर सुबह त्यान सिंह के पास आता है। वो देखता है सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे छुट्टी लेकर आराम करने को बोलता है। इसके बाद वो नीचे आता है तो सिंह की मॉम उससे सिंह के बारे में पूछती है। ध्यान बोलता है, सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर सब लोग उसके पास आते हैं। सिंह की मॉम उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल चलने को बोलती है, पर सिंह मना कर देती है क्योंकि वो हॉस्पिटल जाएगी तो उसकी मॉम को सच पता चल जाएगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी मॉम बार बार जिद करने लग जाती है, इसीलिए वो कहती है, मैं जाक्सू के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो उसके साथ चली जाती है। थोड़ी दूर आने के बाद वो जाक्सू से कहती है, मैं बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ, क्या तुम मुझे यहीं पास में किसी जगह ड्रॉप कर दोगे? अब जाक्सू उसे बीच पे लेकर आता है। सिंह बीच को देखकर अपने डैड को बहुत मिस करती है। फिर वो और जाक्सू थोड़ी देर बात करने के बाद चले आते हैं। हम देखते हैं उन दोनों को साथ में वही देख लेता है और उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता है। वो सिंह के पास आकर उसका हाथ पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन जाक्सू उसे रोक लेता है। वही बोलता है, मैं उसका एक्स हस्बैंड हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सिंह कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं वही सिंह को जाक्सू के साथ देकर बोलता है, ये कौन है? क्या तुम इसके साथ रहती हो? पर सिंह कुछ जवाब नहीं देती है और अंदर चली जाती है। अब वही ड्रंक होकर घर आता है। वो नशे की हालत में बोल रहा होता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मम पूछती है, किसे प्यार करते हो? वही सिंह का नाम लेता है। उसकी मम सिंह का नाम सुनकर बहुत गुस्सा करती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं, जल्दी से ही हमें वही के लिए एक लड़की ढूंढना होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सिंह को दिखाया जाता है। उसे लू कॉल करके बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी, मुझे बहुत इमरजेंसी काम से जाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होंगी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। हम देखते हैं तियान उसकी बातें सुन रहा था, इसीलिए वो सिंह से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, पर सिंह उसे मना करके अकेली चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद तियान भी हॉस्पिटल आता है क्योंकि सिंह ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए तियान का नंबर दिया था। तियान अंदर जाता है तो देखता है सिंह का अवर्सन हो चुका है और वो बेहोश थी। थोड़ी देर बाद सिंह को होश आती है तो वो तियान को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो ये सब नहीं करना चाहती थी, पर हालात के आगे वो मजबूर थी। अब तियान उसे संभालता है। वहीं दूसरी तरफ वही सिंह को बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए उसकी मम जब सिंह के बारे में बुराई करने लगती है वो बिना खाना खाए चला जाता है। अब तियान सिंह को एक
होटल पे लेकर आता है और उसकी बहुत ख्याल रखता है। सिंह अपनी मॉम को फोन करके बोलती है कि वो लू के घर पे है, आज रात नहीं आएगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे लू भी पहुँच जाती है। वो तियान को सिंह का ख्याल रखते हुए देख लेती है। उसके आने के बाद तियान वहाँ से घर चला जाता है, लेकिन सुबह होते ही वो तुरंत ही सिंह के पास पहुंच भी जाता है। हम देखते हैं सिंह अब ठीक हो चुकी है। सिंह तियान को देखकर एक बात याद करती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे लू सिंह से कह रही होती है कि तियान सिंह को पसंद करता है, इसीलिए वो उसका इतना ख्याल रख रहा था। अब तियान सिंह से पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सिंह कहती है, कुछ नहीं। इसके बाद तियान उसे घुमाने ले जाता है और वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उन लोगों को उनका फर्स्ट सैलरी मिलती है। तियान ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स खरीद कर घर आता है। उसके ग्रैंडपा तियान को बदलते हुए देख बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंह भी जियाक्सु और उसके डैड के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। जियाक्सु गिफ्ट को देखकर मुस्कुराता है। अब सिंह शिफ्ट होकर हमें वही को दिखाया जाता है। वो अपना न्यू क्लिनिक का ओपनिंग कर रहा था। हम देखते हैं उसकी मॉम उसे सियाओटिंग नाम की एक लड़की से मिलवाती हैं जो उनकी फ्रेंड की बेटी होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे रोई और तियान भी आते हैं। रोई की मॉम तियान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हमें पता चलता है कि रोई के डैड तियान के टीचर थे, वो उसे बचपन में पढ़ाने जाते थे। तियान उन लोगों से कुछ टाइम बात करके चला आता है और रात को सब मिलकर डिनर पे जाते हैं। वो सब मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब सिंह की मॉम कहती हैं, मैं सिंह के साथ हॉट स्प्रिंग में भीगना चाहती हूँ। तियान ये सुनकर सिंह को साइड पे लेकर आता है और बोलता है, तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुआ है, तुम कैसे भीग सकती हो? तभी सिंह की मॉम आकर पूछते हैं तियान कौन सी सर्जरी के बारे में बात कर रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।